प्रणाम आचार्य जी। जी। अर्जुन हम सब हैं, पर कृष्ण नहीं है सबके पास। साथ ही साथ ये भी आभास हुआ कि यदि जीवन की तड़प कृष्ण के ही माध्यम से मिटेगी, तो फिर कृष्ण के पास जाने का चुनाव क्यों करना पड़ता है कुछ लोगों को। ये मैंडेटरी क्यों नहीं हो सकता, ये चॉइस क्यों बनी रहती है। और जो लोग कृष्ण को नहीं चुनते हैं, वो संतुष्ट जीवन कैसे बिता लेते हैं, उनको उनकी बेचैनी कैसे स्वीकार हो जाती है। नहीं, बेचैनी स्वीकार नहीं हो जाती। बेचैनी से मिटने के लिए नए नए उपाय आजमाते रहते हैं। स्वीकार नहीं कर लेते कि हम बेचैन हैं और ये स्थिति ठीक है, हमने स्वीकार ली। वो फिर अपनी बेचैनी मिटाने के लिए और तरह तरह की आजमाइशें करते हैं। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, और सब कुछ विफल हो गया तो फिर कोई और तरीका आजमा लो। जीवन भर प्रयोग करते रहो, इधर से उधर अनुभव लेते रहो, ये सब चलता रहता है। दूसरी बात बोली कि अनिवार्य क्यों नहीं किया था, मैंडेटरी कौन करेगा? तुम्हारे लिए अनिवार्य थोड़ी था ये प्रश्न पूछना। देखो, जिस दिन हम पैदा होते हैं ना, हमें एक बहुत घातक चीज़ मिल जाती है। आज के सत्र में भी मैंने बोला, क्या? चुनाव का विकल्प। कोई यहाँ किसी के लिए कुछ अनिवार्य नहीं कर सकता। अनिवार्यता का तो ये मतलब होता है कि विकल्प अब शेष नहीं है। अनिवार्य माने जिसका कोई निवारण नहीं, जिससे तुम बच नहीं सकते, वो अनिवार्य है। अनिवार्य इस अस्तित्व में कुछ है ही नहीं। सांस लेना तक अनिवार्य नहीं है। यहां तुम कुछ भी कर लो, कोई तुम्हें रोकने आने वाला नहीं। कर्मफल मिलता है, वो अपनी जगह है, लेकिन अनिवार्य यहां कुछ भी नहीं है। हर पल में, हर कर्म में आपके पास चुनाव का अधिकार रहता ही है। यही आपका सौभाग्य है और यही बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है। और देखिए कि ये बात कितनी ज्यादा सशक्तिकरण की है। अब उस शक्ति का किस दिशा में आप प्रयोग करते हो वो आप जानो। वेदांत आपको कठपुतली नहीं बना देता दैवीय ताकतों के हाथ की। वेदांत भाग्यवादी नहीं है। वेदांत नहीं कहता कि हम तो मोहरे हैं बस, और चालें शतरंज की चल कोई और रहा है ना। भारतीय समाज में और दुनिया में अन्य जगहों पर भी धर्म के क्षेत्र में ऐसी धारणा बहुत पाई जाती है कि धर्म का मतलब है किसी ईश्वर पर विश्वास। और वो ईश्वर कौन है? जिसकी रजा के बगैर पंछी पर नहीं मारता और पत्ता भी नहीं खड़कता, है ना। ऐसी बातें आपने खूब सुनी होंगी कि भाई ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी बातें सुनी है ना। दुनिया भर में ऐसी बातें मानी जाती हैं। सब धार्मिक धाराओं में इस तरह की बातें होती हैं कि कोई ईश्वर है जो हमारे सब कर्मों का संचालन कर रहा है, ईश्वर है जो सब कुछ तय करता है। वेदांत में कोई ईश्वर नहीं होता। वेदांत में आप हैं और आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा या तो सत्यमुखी हो सकती है या सत्य विपरीत हो सकती है। और सत्य की ओर जाना है या सत्य विमुख हो जाना है, ये आपका चुनाव है। वेदांत बड़ी आपको शक्ति देता है। आपके हाथों में आपकी किस्मत रख दी है, अब जो करना है करो। और रख दी है माने ऐसा कोई नहीं कि ऊपर से कोई भविष्यवाणी हुई है या फरमान आया है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने आपके हाथ में रख दी है। तथ्य बताया है कि ऐसा ही है। ये जीवन है, जैसा जीना चाहो
तुम्हारी इच्छा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो भी कुछ करते हो वो कुछ बनकर करते हो, और जब गलत करते हो तो गलत बनकर करते हो। गलत होने का परिणाम अच्छा तो नहीं हो सकता। और वेदांत तो परिणाम को भी भविष्य में नहीं रखता। वेदांत कहता है परिणाम भी अभी है, अभी है, क्योंकि जो तुमने गलत करा वो गलत बनकर करा, लो मिल गया ना परिणाम। क्या मिल गया परिणाम? तुम गलत बन गए, यही तो परिणाम है। तो आपके पास पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है, जो चाहिए आप करिए, लेकिन परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। बल्कि वो परिणाम भी नहीं है। परिणाम से तो ऐसा लगता है कर्म के बाद परिणाम आता है। वो परिणाम से बहुत पहले की कोई बात है। हाँ, बताने वालों ने, ऋषियों ने इतना ज़रूर बताया है कि देखिए, नियति तो आपकी यही है कि आप शांति की ओर बढ़ें। नियति तो यही है कि सत्य की ओर बढ़ें। तो हम आपको सलाह दे सकते हैं कि आप सही चुनाव करें। सलाह दे सकते हैं, अनिवार्य तो नहीं बना सकते। देखो, किसी को सलाह देना और किसी के लिए कुछ, जैसा आपने कहा, मैंडेटरी कर देना, इन दोनों बातों में अंतर है ना। तो ऋषि सलाह देते हैं, वो नियम नहीं बनाते, क्योंकि नियम बना भी दें तो नियम चलेगा नहीं ना। आदमी का अहंकार इतना उच्छृंखल होता है कि वो कौन सा नियम मानता है। इतने धर्मों ने इतने नियम बना दिए, लोग मानते हैं क्या नियमों को? नियम आप बनाते रहो, आपके भीतर जो बंदर बैठा हो सारे नियमों को तोड़ देगा। तो ऋषि नियम बनाते ही नहीं। वो कहते हैं कौन अपना ही अपमान करवाए नियम बना करके, तो नियम हम बनवाएंगे ही नहीं। हम नियम बनाएंगे, लोग तोड़ देंगे। तो सलाह देते हैं, वो आपको बस सच्चाई बता देते हैं, फिर कहते हैं देखो आगे आप आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप एक वयस्क हो, आप स्वयं एक सक्षम चेतना हो, अब आप स्वयं चुनाव कर लो। हमने आपको बता दिया, अब आप स्वयं चुनाव कर लो। हमने आपको बता दिया ये जो सामने चीज़ रखी है इसमें जहर है, अब इसको खाना है नहीं खाना, ये आपका चुनाव है। हाँ, ये हम आपको साफ साफ बता देंगे इसमें जहर है, और अगर आप और पूछना चाहोगे तो हम ये भी बता देंगे कि जहर खाने से क्या क्या आप पर आफतें आती हैं। ये सब भी बता देंगे, जितना चाहोगे बता देंगे। लेकिन खाना है या नहीं खाना है जहर, इसका निर्णय तो फिर भी अंततः आप ही करोगे। धन्यवाद। वो एक ही बात है दोनों। मैं विकल्प के बिना जीता नहीं। जिस मैं को हम जानते हैं ना, वो विकल्प की ही खुराक पर जिंदा रहता है। उसको विकल्प चाहिए, तभी तो निर्विकल्पता, चॉइसलेसनेस उसके अंत के समान होती है। तो ये जो मैं है, ये लगातार एक खोज में रहेगा, तलाश में रहेगा, और इसके विकल्प ही इसका अस्तित्व है। इससे आप एक बात और समझिएगा, विकल्पों का होना तभी तक है ना जब एक सही विकल्प हो और एक गलत विकल्प हो। एक ही विकल्प बचे तो फिर कोई विकल्प नहीं बचता। विकल्प तभी तक कुछ अर्थ रखते हैं जब तक एक सही विकल्प हो और एक गलत विकल्प हो। अगर एक ही विकल्प बचा, मान लीजिए सही वाला, तो फिर हम कहेंगे कोई विकल्प नहीं बचा, है ना। विकल्प कम से कम दो होने चाहिए, द्वैत। और हमने कहा मैं के अस्तित्व के लिए विकल्पों का होना जरूरी है, और विकल्प होंगे कम से कम दो, तो माने मैं के अस्तित्व के लिए गलत विकल्प का भी होना जरूरी है। माने मैं अपने बचे रहने के लिए जो गलत चीज है उसको अपने जीवन से कभी जाने देगा नहीं, क्योंकि गलत विकल्प भी अगर चला गया तो मैं मिट जाएगा। मैं अपने बचे रहने के लिए सही विकल्प को भी अपने जीवन से कभी जाने देगा नहीं, क्योंकि सही भी अगर चला गया तो मैं मिट जाएगा। तो मैं का काम है सही गलत की खिचड़ी पकाते रहना। कुछ गलत चाहिए, कुछ सही चाहिए, उनका द्वंद्व चलता रहे, उसमें मैं जीवित रहता है, उसको खुराक मिलती रहती है। जैसे सिनेमा के पर्दे के सामने मैं बैठ गया है, उसमें एक नायक है, एक खलनायक है, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और इसमें मजा कौन ले रहा है? मैं। वो बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहा है नीचे।
तो वो दो जो हैं वो जब तक सामने पर्दे पर लड़ रहे हैं तब तक मैं रसमग्न है। ऐसी कोई आपने आज तक देखी है पिक्चर जिसमें खलनायक ना हो, या ऐसी कोई देखी है जिसमें कोई नायक जैसा ना हो? एक द्वंद्व चाहिए होता है मैं को जीवित रहने के लिए, तभी तो मजा आता है। कभी धूप कभी छांव, दोनों को बनाए रखता है वो। और ये आप जानते ही हैं कि पिक्चर चलने के लिए एक अच्छा खलनायक कितना जरूरी है। अगर खलनायक एकदम फिसड्डी हो तो पिक्चर पिट जाती है। तो पिक्चर में मजा तभी है जब एक जबरदस्त खलनायक को हम बनाए रखें। उस खलनायक में मैं का निवेश है, मैं ही उस खलनायक को पोषण दे करके, सहारा दे करके बनाए रखता है ताकि पिक्चर मजेदार रहे। अभी आचार्य जी आपने एक चीज बताई कि सच रह गया तो भी अहम चला जाएगा, अगर झूठ रह गया तो भी अहम चला जाएगा, सच का विकल्प हट गया। वो स्थिति में झूठ झूठ तो रहेगा, झूठ कैसे रहेगा? झूठ तो है ही नहीं। अहम क्या बोलकर रहता है? मैं कौन हूं? मैं हूं। हाँ, मैं हूं माने मेरा होना सच है ना, तभी तो मैं हूं। अब सच अगर नहीं रहा तो हम क्या बोलेगा बेचारा? मैं नहीं हूं तो मिट गया ना फिर। मैं हूं माने क्या होता है? मैं सचमुच हूं। मैं हूं माने मैं सचमुच हूं। सच तो रहा नहीं तो फिर हमको क्या बोलना पड़ेगा? मैं झूठ हूं। मैं झूठ हूं, मैं नहीं हूं तो मिट गया ना। जो मैं रूम में था कुछ देर पहले और जैसी चीज़ें दुनिया थी मेरी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो फिर मैं कौन हूँ और चीज़ें क्या है? क्या नहीं बदला? वही हो तुम। जो तुम अभी अपने रूम में थे वो तो मिट गया, जो अभी तुम यहाँ हो वो भी मिट जाएगा। क्या है जो नहीं बदलता? भले तुम अपने कमरे में हो, सो रहे हो, जग रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, सुन रहे हो, क्या है जो नहीं बदलता? वही हो तुम। बाकी सब तो अवस्थाएं मात्र हैं। जब रूम में थे पूर्णतः संतुष्ट थे, अभी भी बैठे विचार कर रहे हो, पूर्णतः संतुष्ट हो? एक असंतुष्ट वृत्ति हो तुम, जिसको अपनी असंतुष्टि के अलग अलग कारण मिलते रहते हैं पल दर पल। वो कारण बदलते रहते हैं, उन कारणों से जुड़ी हुई फिर अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जो एक चीज नहीं बदलती वो क्या है? असंतुष्टि। इसी को मैं बार बार बोला करता हूं, अपने आप को अतृप्त चेतना जानो। और ये बात भी जो सुनी है ये भी बदल जाएगी। ये भी इसी बात से असंतुष्ट हो ना। देखो कारण एक और मिल गया असंतुष्टि का। गहरी नींद में भी होते हो तो भी क्या मिट जाते हो? कुछ खोज रहे होते हो, इस कारण जगने को तैयार रहते हो। असंतुष्टि तो गहरी नींद में भी नहीं मिट रही। उसी असंतुष्टि का नाम जीवात्मा है।